नमस्ते छात्रों। आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे आद्य कृषकः पृथुव्यन्यः। आद्य कृषकः पृथुव्यन्यः मतलब पहला किसान पृथुव्यन्यः। ये जो कथा है वो ऋग्वेद से ली गई है। एक राजा हुआ जिसका नाम था वेनः। वेन का पुत्र वेन्यः, उसी को पृथुव्यन्य के नाम से जाना जाता है। और वो जो राजा था पृथुव्यन्य, वो बहुत ही महान सम्राट था, क्योंकि वह अपने प्रजा के हित के बारे में हमेशा सोचता था। भारत देश में जो कृषि कार्य का प्रारंभ माना जाता है वह पृथुव्यन्य से ही माना जाता है, क्योंकि पृथुव्यन्य ने भारत में कृषि कार्य प्रारंभ किया। उसमें जैसे जैसे उनको लगा कि इसमें ये चेंजेस करेंगे तो इससे ज़्यादा फायदा होगा, तो उन्होंने उसमें संशोधन किया और ये जो कृषि कार्य था उसको विकास की तरफ लेकर गया। नीतम प्रतिनीतम च मतलब की ओर ले जाना। सह एव कृषि विद्यायाः जनकः इति मतः। और यह माना जाता है कि जो कृषि विद्या का जनक है वह कौन है? पृथुव्यन्यः। अतः एव स प्रथमः कृषकः, इसलिए वह पहला किसान है। धारित्र्याः पृथ्वी इति नामभिधानं पृथोः कार्यस्य स्मारकम इति मन्यते बुधे। देखो यहाँ पर जो पृथ्वी नाम है, इस धरती का जो पृथ्वी नाम पड़ा, वह नाम पृथो के कार्य को याद करने के लिए पड़ा है। मतलब पृथो से क्या बना? पृथ्वी। ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। तो अब हम लेसन पे आते हैं। भूपालः पृथुव्यन्यः नाम धरायां प्रथमः अभिषिक्तः सम्राटः। भूपालः पृथुव्यन्यः, जो राजा पृथुव्यन्य हुआ नाम का था, वह धरा का पहला अभिषिक्त सम्राट था। अभिषिक्त मतलब ताज बनाया हुआ या क्राउंडेड। प्रयाग क्षेत्रे पृथुनृपस्य राजधानी आसीत्। प्रयाग क्षेत्रे मतलब यहाँ पर देखिए, प्रयाग क्षेत्र में सप्तमी विभक्ति है, क्योंकि यहाँ पर लोकेशन को बताया गया है। पृथुनृपस्य राजधानी आसीत्। प्रयाग क्षेत्र में पृथु जो राजा था उसकी क्या थी? राजधानी। आसित यहाँ पर लंग लकार के लिए है, यानी पास्ट टेंस। राज्याभिषेक समये चारणाः पृथुनृपस्य स्तुतिं गातुम् उत्सुकाः। राज्याभिषेक के समय, जब पृथु जो राजा था उसका राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय चारणाः, यहाँ पे चारणाः बहुवचन है। एक्चुअल में यह चारण होता है। चारण जो होते हैं वह प्रशंसा करने वाले लोग होते हैं। मतलब वह अपने गीतों के माध्यम से राजाओं की या बड़े लोगों की क्या करते थे? प्रशंसा करते थे। उन्हीं की एक जाति थी चारण। तो वो जो चारण थे वो क्या कर रहे थे? पृथुद्वीप जो था, राजा था, उसकी स्तुति गाने के लिए उत्सुक थे। उत्सुक मतलब आतुर। तदा पृथुनृपः आज्ञापयत्। तब पृथुनृप क्या करता है? जो राजा पृथु था वह क्या करता है? उनको आदेश देता है, तिष्ठन्तु चारणाः, रुको, हे चारणों रुको, यावद् मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति तावद् अहम न स्तोतव्यम्। देखिए वो राजा कितना महान था। राजा क्या कह रहा है कि जब तक, यावद्, जब तक मम सद्गुणाः, जब तक मेरे सद्गुण, न प्रकटीभवन्ति, प्रकटीभवन्ति मतलब जब तक मेरे सद्गुण नहीं दिखाई देते, तावद अहम न स्तोतव्यम, तब तक क्या न की जाए? तब तक मेरी प्रशंसा न की जाए। जब मेरे सद्गुण दिखने लगेंगे तब करो, चलेगा, लेकिन जब तक मेरे सद्गुण, यावद मम सद्गुणः न प्रकटीभवन्ति तावद अहम न स्तोतव्यम, जब तक मेरे सद्गुण दिखाई नहीं देने लगते तब तक मैं स्तुति के लायक नहीं हूँ, या मेरी स्तुति प्रशंसा न की जाए। स्तवनम तो ईश्वरस्य एव भवेत्। देखिए
वह क्या कह रहे हैं? स्तवनम तु ईश्वरस्य एव भवेत्। राजा क्या कह रहे हैं कि जो स्तुति है, जो प्रशंसा है, वो तो सिर्फ और सिर्फ किसकी होनी चाहिए? ईश्वर की होनी चाहिए। स्तुति गायकाः पृथुनृपस्य एतादृशी निष्पृहताम ज्ञात्वा प्रसन्ना अभवन। जो स्तुति गायक थे उन्होंने देखा कि ये जो राजा है वो निस्वार्थ है। निस्वार्थता मतलब कि उसको किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ में उसका स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है। तो ये चीज़ ज्ञात्वा, ज्ञात्वा मतलब जान करके, यहाँ पर त्वा प्रत्यय लगा है। यह पूर्वकालवाचक धातु साधितव्य है। ज्ञात्वा प्रसन्ना अभवन मतलब ये देख करके, ये जान करके वह क्या हो गए? बहुत ही खुश हो गए। अभवन पास्ट टेंस। अभी क्त्वा प्रत्यय क्या है? क्त्वा प्रत्यय एक पूर्वकालवाचक धातु साधितव्य है और इसका प्रयोग कब होता है? जब एक ही कर्ता दो कार्य, जब एक ही कर्ता दो क्रियाएं एक साथ की करता है तो जो क्रिया पहले होती है वह पूर्वकालवाची होती है और पूर्वकालवाची जो क्रिया है उसमें क्त्वा प्रत्यय लगता है। जैसे यहाँ पर जो स्तुति गायिका है वो दो क्रियाएं कर रहे हैं। एक तो क्या कर रहे हैं? पृथु जो राजा है उसकी निष्प्रियता को क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं, ज्ञात्वा जानना। और प्रसन्न, उसके बाद क्या होते हैं? जान करके क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। तो पहले वो क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं और उसके बाद वो क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो ज्ञात्वा है उसमें क्त्वा प्रत्यय जुड़ के उपयोग किया गया है। यह धातु के मूल रूप के साथ लगता है। यहाँ पर ज्ञा धातु है, क्त्वा प्रत्यय, दोनों मिलकर के क्या हो जाता है? ज्ञात्वा। अब देखिए यहाँ पर कुछ संधियाँ भी है, उन संधियों को जानना ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं संधि से रिलेटेड और वो पैसेज में से आते हैं। तो पैसेज में यहाँ पर संधि कौन कौन सी है? एक तो है गातुम उत्सुकाः, गातुम उत्सुकाः, गातुम उत्सुकाः। दूसरी है तावत अहम, यहाँ पे देखो त को द हो गया है, तावद अहम। तीसरी है ईश्वरस्य एव, ईश्वरस्येव, यहाँ पर ए को ऐ हो जाता है क्योंकि य में अ है, इसलिए वो दोनों मिलकर के ऐ हो जाता है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो हम आगे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है एकदा पृथुराजः स्वराज्ये भ्रमण अकरोत्। भ्रमणम अकरोत् मतलब एक बार राजा ने अपने राज्य में भ्रमण किया। अकरोत् पास्ट है, लंग लकार। एकदा पृथुराजः स्वराज्ये भ्रमणम अकरोत्। एक बार पृथु जो राजा है उसने अपने राज्य में भ्रमण किया। भ्रमण समये तेन दृष्टम, भ्रमण करते समय उसने देखा। तेन मतलब उसने देखा, यहाँ पर तृतीया विभक्ति। तेन दृष्टम यत प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताश्च। देखो यहाँ पे भ्रमण समये तेन दृष्टम यत प्रजाः अतीव कृशाः, कृशाः मतलब कमज़ोर, दुर्बल। अशक्ताः, अशक्ताः मतलब असमर्थ, यानी कि वो कुछ करने लायक नहीं बची थी क्योंकि उसके जो पिता थे, किसके? पृथुनृप के, वह बहुत ही दुष्ट थे। उन्होंने प्रजा के साथ बहुत अत्याचार किए थे। तो अत्याचार होगा तो क्या होगा? जो लोग होंगे वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर वो किसी कार्य को करने में समर्थ नहीं होते। तो यहाँ पर जो भ्रमण समय तेन दृष्टम यत् प्रजा अतीव कृशाः अशक्ताश्च, भ्रमण के समय उसने देखा कि उसकी जो प्रजा थी वह कैसी थी? बहुत ही कमज़ोर और असमर्थ। ताः प्रजाः पशुवत् जीवन्ति, वह जो प्रजा थी वह किन की तरह जी रही थी? पशुओं की तरह जी रही थी। निष्कृष्ट अन्नम खादन्ति, निष्कृष्ट अन्नम मतलब घटिया खाना उनको मिल रहा था। वो खाते भी कैसा थे? घटिया खाते थे। कहा गया है ना कि जैसा खाएंगे वैसी सोच बनती है लोगों की। तद दृष्ट्वा राजा चिंताकुलः जातः, ये देख करके राजा बहुत ही चिंता में हो गया। चिंतामय होने का मतलब है कि वह टेंशन में आ गया कि मैं मेरी प्रजा का उद्धार कैसा करूं, मेरी प्रजा तो बहुत दुखी है, उनको खाना भी सही से नहीं मिल रहा है। तदा पुरोहितो अवदत्, देखो पुरोहित है वह एक तरह से राजाओं के क्या हुआ करते थे? सलाहकार हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो पुरोहित है वह राजा को कहता है, हे राजन,
धन धान्यादि सर्वं वस्तु जातं वस्तुतः वसुंधरायाः उदर एव वर्तते तत्प्राप्तुम यतस्व। पुरोहित क्या कहता है कि हे राजा, धन और धान्य आदि जितनी भी वस्तुएं हैं वह सभी वस्तुएं कहाँ हैं? वसुंधरायाः उदर एव वर्तते। मतलब वसुंधरा जो ये धरती है, उदर एव, उदर मतलब धरती के गर्भ में, धरती के पेट में, एव वर्तते यानी कि धरती जो है वह अपने उदर में यह सब निहित करके है। तद प्राप्तुम यतस्व, उसको प्राप्त करने की क्या करो? कोशिश करो, प्रयास करो। तो यहां तक समझ में आया? यतस्व मतलब प्रयत्न करना, प्रयास करना। अब हम यहां पे कुछ संधि है वो देख लेते हैं। अशक्ताश्च, यहां पर दो शब्द है, अशक्ता प्लस च, इन दोनों को मिलकर के अशक्ताश्च हुआ है। जब हम दो तीन चीज़ों को एक साथ बताते हैं तो हम वहाँ पे च का प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता च, माता और पिता, तो च का जो प्रयोग है वो और में होता है। तो आपने देखा कृशाः अशक्ताश्च, मतलब वो कैसी थी? कमज़ोर और असमर्थ। तो कमज़ोर और असमर्थ के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? च। तो अशक्ताः च अशक्ताश्च पशुवत जीवंती। देखो यहाँ पर दो ज है, लेकिन जब उनका संधि विच्छेद किया जाता है तो क्या हो जाता है? पशुवत जीवंती। पुरोहितो अवदत, ये जो आपको एस की तरह दिख रहा है वो अवग्र है, वो अ का द्योतक है, मतलब वो आधा अ माना जाता है, उसको अवग्र माना जाता है। तो पुरोहितो अवदत ये पूरा है, तो उसको हम जब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? पुरोहितः अवदत। उदर एव, देखो यहाँ पे उदर और एव दोनों अलग अलग शब्द दिख रहे, लेकिन यहाँ पर संधि हुई है, तो क्या हो गया? उदरे प्लस एव, उदर एव। मैं आशा कर, एक और है तत्प्राप्तुम यतस्व। देखो शब्द है तत्प्राप्तुम, तत् प्लस प्राप्तुम। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे तत्प्राप्तुम मैंने पीछे म है वो हलंत लगाया है, लेकिन जो पैराग्राफ है उसमें देखो तत्प्राप्तुम में म जो है वह ऊपर डॉट के रूप में आया है। तो उसका कारण यही है कि जब हम किसी शब्द को स्वतंत्र यानी कि एक ही शब्द लिख रहे हैं तो अगर उसमें पीछे म जो है वह आधा लिखा जाता है, अगर उसके पीछे कोई स्वर आए तो भी म आधा लिखा जाता है, लेकिन अगर उसके पीछे कोई व्यंजन आए तो जो म है उसको ऊपर डॉट के रूप में लगाया जाता है।